रुकिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज के बाद ये गलती मत कीजिएगा। इससे कितना नुकसान होता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं करीबन 8-10 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद जो है ना इस चीज़ को समझी हूँ कि ये जो है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है, ये आप समझ नहीं पाते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो आज के बाद मत कीजिएगा। डॉक्टर बता रहा था कि जिनके कान सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा अरसे तक हेडफोन लगाते हैं तो उनके नुकसान हो जाता है, जिस तरह के मेरी बेटी को हो गए। और वो 13 साल की हो रही है, उसके हार्मोन भी चेंज हो रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहा था कि अगर जब हार्मोन चेंज हो जाते हैं उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, बच्चे के मूड पे, बॉडी पे पेनफुल होता है। तो इस टाइम उसे कान की इन्फेक्शन की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि पेन जो है, दर्द जो है वो कान में हो रही है या उसकी बॉडी में हो रही है। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना पड़ता है माँ को भी। और दूसरा ये है कि उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। आज की वीडियो बहुत ख़ास और अहम है और ख़ास तौर पे माँओं के लिए है। तो ये वीडियो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी माँ के लिए नहीं हो और उसकी हेल्प हो जाए। चलिए जी, जिनके बाल गिर चुके हैं या टूट चुके हैं, गंजापन आ चुका है, तो आज की थेरेपी जो है ना इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है और आप घर पे भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारी वीडियो देखिएगा। एंड में आपको बताऊंगी इसका पूरा जो सैलून में ट्रीटमेंट होता है ये, तो वो आप देखिएगा। उसके बाद घर का ट्रीटमेंट जो है आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते जो है ना काम से वापस आने के बाद जब हम घर आते हैं तो दिल करता है खामोशी हो, किसी का शोर ना आए। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा हेडफोन दे देती थी कि आप हेडफोन लगा के अपनी आईपैड पे देखो, या टीवी को भी हेडफोन उसके साथ अटैच करके दे देती थी। उसका नुकसान ये हुआ है कि मेरी बेटी को कानों में इन्फेक्शन हो चुकी है। अगर ये एक्सपीरियंस किसी माँ के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने इस मसले को कैसे हल किया। और जब बच्चा इतनी तकलीफ़ में होता है तो फिर आप कैसे उस चीज़ को जल्दी से समझ सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पाई 8-10 दिन। शायद कोई और माँ उस मैसेज को रीड करके वो समझ जाए। अच्छा जी, ये मैं जब संडे का दिन था, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी, मैं इमरजेंसी में ले गई। इमरजेंसी के पे ले जाने के बाद जो डॉक्टर ने चेक किया उसने हमें ड्रॉप्स दे दिए, क्योंकि वो स्वेलिंग हो गई थी। तो वो कह रहे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो 3 दफ़ा दिन में डालने के बाद ड्रॉप्स हमने दोबारा अगले दिन फिर डॉक्टर के पास गए, जो उसके स्पेशलिस्ट था। उन्होंने पहले से ही टाइम फिक्स कर दिया हुआ था, तो थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो गई थी। तो हम दोबारा जब गए तो उन्होंने देखा कि जो कानों में हेडफोन लगाने की वजह से काफ़ी गर्मी की वजह जो पसीना आता है ना, तो उसकी मैल बन चुकी है। तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे 2 बच्चों के साथ मैं हमेशा हेडफोन लगा के देती हूँ उनको, लेकिन उनके साथ ये मसला नहीं बना। इस बच्ची के साथ मेरा बन गया, जो कि मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई कि एक माँ हूँ मैं और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई। अच्छा जी, कान साफ़ होने के चेक करने के बाद उन्होंने ड्रॉप्स एक दे दिए थे, जो कि मैंने ले लिए थे जी मेडिकल स्टोर से। और डालने के बाद मैं दोबारा से 2 घंटे का रेस्ट लिया। उसके बाद हम चले गए अंदर स्पेशलिस्ट के पास। उसने कर दिए जी कान में डाल के काम शुरू। एक साइड कान पे डाल के उन्होंने मैल निकाली। मैल निकालने के बाद जो है ना वो देख रहे थे दोबारा लेंस से कि कोई रह तो नहीं गई। तो अभी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है सारा। इसके बाद उसने हमें 4 घंटे का रेस्ट दिया था। दूसरी तरफ से ड्रॉप्स डालने के बाद वो कहते हैं कि इतनी जल्दी हम नहीं निकालते हैं, ये आपको बाहर वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये एक्सपीरियंस से आती हैं या आप इस मुश्किलात से गुज़रते हैं तब आती हैं। हॉलैंड में मैं अकेली रहती हूँ, फैमिली नहीं है। तो जैसे मेरी नानी दादी या माँ नहीं है जो इन चीज़ों को बता सके। जब मैंने अपने घर वालों को, अम्मी को बताया, तो वो कह रही थी गरम तेल करके जो है ना प्याज और लहसुन और लौंग को जला के डालती, उससे भी इसकी स्वेलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी थी। तो ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, 3-4 घंटे का हमने वेट करना था। उसके बाद दूसरे कान को ना हमें क्लीन करवाना था। तो ये दूसरी तरफ क्लीनिंग हो रही है, जो कि बहुत ही तकलीफ़देह थी मेरी बेटी की। इसके बाद उन्होंने एक लाइम देनी थी जो कि उस कानों में डालनी थी। 2-3 दिन आईपैड या टीवी का शोर, हमारे बोलने का शोर उसके कानों तक ना जाए। तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी। फिर उसका बाप लेके बाहर चला गया आइसक्रीम खिलाने के लिए, हम भी साथ में चले गए। तो इसके बाद आइसक्रीम लेने के बाद, खिलाने के बाद दोबारा हम आ गए हॉस्पिटल में, जो हम वेटिंग रूम में वेट करने के लिए। तो
काफ़ी वक्त गुज़रता के बाद हमारी बारी आई, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं तो आज गई, क्योंकि बच्ची चीखें इतनी ज़्यादा मार रही थी जब क्लीनिंग कर रहे थे। और माँ जो है ना, फिर वो क्या करें, दिल हौला हौला हो जाता है। तो फिर मेरी दूसरी बेटी भी आ गई थी, तो वो भी साथ में एक स्पोर्ट बन गई। अच्छा, ये लाइम डाल रहे हैं, और लाइम होती है प्लास्टिक की तरह, उसके अंदर डालते हैं और वो कान की शेप की बन जाती है, बिल्कुल हेडफोन की तरह। वो कानों के अंदर रुई नहीं दी जाती, ये दे दिया जाता है। ये भी मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह भी होता है, वरना मेरी अम्मी तो हमेशा रुई का ही इस्तेमाल करती थी। वो कहते हैं रुई भी अंदर जा सकती है, उसका भी इस्तेमाल मत करें। अच्छा, यहाँ एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ भी साइज़ ले लिया। इसके बाद वो दोबारा से हमें अंदर बुलाएंगे और फिर वो उसका साइज़ चेक करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ हो रहा था, और आप देख भी रहे हैं जिस तरह वीडियो में इस तरह हुआ है जी मेरे साथ, जो कि मेरी अपनी गलती है। तो यकीन करें, मैं अपनी बेटी को बार बार कह रही थी, सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था, ये मेरी वजह से हुआ। और मेरी बेटी उस चीज़ को जो है फेस कर रही थी। तो मैं क्या आपको बताऊं, इस टाइम बहुत पेनफुल था। अच्छा जी, मैं वापस आ चुकी हूँ सैलून, और देख सकते हैं यहाँ मेरे बाल कितने स्मूथ और कितने अच्छे हो चुके हैं। ये मैंने किया जी थेरेपी। आज की जो थेरेपी है ना, मेरे टेंशन की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और काफ़ी खुश्क हो चुके थे, क्योंकि सैलून में आपको पता है ख़ुद की जो खूबसूरत बालों का करके रखें। जब बाल आते हैं कोई कटवाने के लिए, तो वो फर्स्ट हमें लुक देखता है, फिर ही वो अपनी मेकअप हो, कटिंग हो या स्टाइलिंग हो तो वो करवाता है। यहाँ मैं स्टूल पे बैठ चुकी हूँ। जो मेरी साथ काम करने वाली लड़की थी, उसने मेरे बालों को शावर करके अच्छी तरीके से, तो मास्क लगा के मुझे उसके कैप के अंदर डाल दिया था। इसके दो फ़ायदे होते हैं, मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। एक तो मेरा सर दर्द हो रहा था वो ख़त्म हो गया, और दूसरे नंबर पे चेहरे को भी स्टीम काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ मैं ख़ुद ही रिलैक्स कर रही थी। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है ना, हमें 2 हफ्तों के बाद करना पड़ता है। इसमें एक तरह से प्रोटीन होता है बालों का ना, जो आपके टूटे हुए बाल, 2 हुए बाल होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत ही स्मूथली सा एक फ़ील आता है आपको, और आपके जो गंजापन आता है ना, उसको भी रोकता है। अब आप कहेंगे कि ये बाजी सैलून में ही जाके करवा सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीका है, आप घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ़ इसका 25 से 30 मिनट देने पड़ते हैं। उसके बाद सिर्फ़ आपको पानी से वॉश करना पड़ता है। यहाँ आप फाइनल रिज़ल्ट दे सकते हैं। बाल मेरे कितने अच्छे हो चुके हैं, और कितनी मेरी स्किन शाइनी हो रही है उसकी स्टीम की वजह से। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल हीलर। और मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई आने वाली नेक्स्ट वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके।